श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासीदिदः वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थेवरः लेन्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोक्षरे नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रुनेत्रा कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुवासनो लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो वाके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंक्षा कल्पतरु अनंत तंड्योत्य श्री पीतांबरधारी बाल मुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनी परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोटि कोटि नमन। और जिनके प्रांगण में ये आज से अमृत कथा का प्रवाह होने जा रहा है, उन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत
एवं कथा पंडाल में पधारे हुए न पधारे हुए। अभी थोड़ी माइक की व्यवस्था कम है, आवाज बाहर नहीं जा रही। जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो माइक के माध्यम से, तो सभी को व्यासपीठ से प्रेम से मेरा राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, इसके बाद ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हम आप कथामृत का पान करेंगे। तो 2 मिनट भाव से प्रेम से मस्ती से। अब भैया थोड़ा इसका वेश कम कर दे। हेलो, श्री राधे श्याम, श्री राधे, ठीक है, श्री राधे। हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद। 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 कृष्णा गोविंद गोविंद, मोहन गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद, मोहन गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, मोहन गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, मोहन गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद। जय हो। कहना क्या है? इनो अखियों के नूर समाया पिया। ओ इन अखियों पे नूर समाया पिया। इन अखियों के नूर समाया पिया। इन अखियों पे नूर समाया पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हकीकत में कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब हम आप ठाकुर जी का कीर्तन कर लेते हैं। क्यों? कीर्तन करने से होता क्या है? हम आप जब कीर्तन करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और मन एकाग्र होकर के ठाकुर के चरणों में लग जाता है। और जब ठाकुर के चरणों में ये मन लग जाए तब ठाकुर की कथा हम आपको भाती है, अच्छी लगती है। हे ठाकुर, तुम्हें पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा। तुम्हें पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा। तुम्हें
आप कथा सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? ठाकुर जी के बारे में जानने के लिए। और जब हम आप कथा के माध्यम से जान गए कि ठाकुर हैं और इन्हीं के चरणों को पकड़ करके बेड़ा पार होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठाकुर से अर्जी लगानी पड़ेगी। हे ठाकुर, आपके चरणों में ये जो मन है ना, भटकता रहता है, ये तुम्हारे चरणों में लग जाएगा। कहना है ठाकुर, मिले आप मिली मंजिल, मिला मुद्दा मकसद भी। जब तक आप नहीं मिलोगे ना, तो ये जीवन पाना व्यर्थ है। मिलना आपको पड़ेगा ठाकुर। मिले आप मिली मंजिल, मिला मुद्दा मकसद भी, और ना मिले आप तो रह गया मंजिल मुद्दा मकसद। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब हम इस पाली गांव में आए थे ना, सर्वप्रथम तब यही राव साहब की हनुमान जी महाराज सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के भी हो, संत समागम हरि कथा। संत का समागम और ठाकुर की कृपा, ठाकुर की कथा बड़ी दुर्लभ है, यूं नहीं मिल जाती। माना इस कलिकाल में हम आपने डबल आवाज आ रही, बेटा थोड़ा इको कम कर दे, बेस और कम कर दे। माना हम आप इस कलिकाल में कथा को क्या बना रखा है? मनोरंजन का साधन, है ना। हम आप जब कथा करवाते हैं, जब तक डांस ना हो मन नहीं लगता। क्यों? कथा में नाचना जरूरी है ना, कथा नहीं सुनना, नाचना जरूरी है। अच्छा, जो मूल तत्व है उसको हम जान नहीं पाते। हम तो एंजॉय, मस्ती, लाइफ इन एंजॉय, विदाउट लाइफ एंजॉय नॉट सक्सेस। हमने एक दिमाग में अपने बिठा रखा है कि हमें मस्ती करनी है, और मस्ती तो ठीक है, लेकिन यही मस्ती आप
कि भजन में लग जाए, ठाकुर की कथा सुनने में लग जाए, फिर देखो आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। हम आप जिस कथा को आज से सुनने जा रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मनोरंजन का साधन तो यही कथा बनी। जहां देखो वहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अब हम जैसे बाबा कितने घूम रहे हैं, जहां देखो वहीं चालू। लेकिन ना, हम आपने इसे क्या बना लिया, मनोरंजन का साधन। और एक बात बताऊं, बड़ा दुर्लभ चीज है ये। व्यास जी ने सर्वप्रथम लिखा, भाग्योदयन बहुजन्म समरो जितेना सत्संगमं चलभुते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा ना संविधाय हि तदो दयते विवेका। व्यास जी ने कहा यह बड़ा दुर्लभ है। भाग्योदयन बहुजन्म, हम आपके भाग का जब उदय होता है, और एक दो जन्म नहीं, बहुजन्म, जब हम इस धरा में कई बार आए और जाएं, आए और जाएं, और आकर के हम करें क्या, सत्कर्म। आकर के इस धरा में हमें क्या करना, सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब क्या होता है, भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना और भगवान की कथा को सुनना। और वो जो सत्कर्म का प्रभाव अर्थात पुण्य का उदय कई जन्मों का जब इकट्ठा होता है, तब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए मिलता है, अर्थात कथा को सुनने के लिए मिलता है। एक बात बताऊं, सुनने से फायदा भी है, क्योंकि हम आप जो सांसारिक लोग हैं, बिना फायदा के कोई काम करते नहीं। करते हैं? मार्केट भी जाएंगे, कोई एक वस्तु लेंगे ना तो 4 बार दुकान वाले से पूछेंगे। कपड़े वाले के पास में गए, कपड़ा लिया, फटेगा नहीं जल्दी, पूछेंगे ये जल्दी फटेगा तो नहीं, या इसका कलर तो नहीं चला जाएगा। हम आप अपने जीवन में ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। सांसारिक लोगों के लिए आपके अंदर ये जो जिज्ञास की भावना है ना, वो रहे तो ठीक है, लेकिन जब ठाकुर के चरणों में बारी आ जाए, अपनी ठाकुर की कथा सुनो और ठाकुर के बारे में जब कोई बात होने लगे, तो प्यारे वहां व्यर्थ की बात नहीं, जिज्ञासा सांसारिक वाली नहीं, वहां तो केवल ठाकुर के प्रति करुणा की भावना जागृत हो। भाग्योदयन बहुजन्म समरो जितेना सत्संगमं चलभुते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा। व्यास जी ने कहा जब इसमें गोता लगा लोगे ना तो फायदा क्या है, मैं बता देता हूं। अज्ञान पहला फायदा, जो आपके अंदर अज्ञानता है। हम आप सब कोई जानते हैं कि भगवान है, जानते हैं ना, प्रेम से बोलना राधे। कौन नहीं जानता, हाथ ऊपर उठा दे। और जो जानता है हाथ नहीं उठाना। ये हमारा ड्राइवर नहीं जानता कि भगवान है कि नहीं। हम आप सब जानते हैं कि भगवान है, लेकिन क्या जानने के बाद भगवान के प्रति हमारा प्रेम है? हम आप जानते हैं कि मंदिर में ठाकुर बैठे हैं, लेकिन वही ठाकुर के मंदिर के प्रांगण में अंदर बैठ करके हमारे भाई बंधु बीड़ी जला करके पीते हैं, तो कैसे पता प्यारे कि भगवान है? पता? व्यास जी ने उन्हीं के लिए लिखा जिनके अंदर ऐसी अज्ञानता है। हम आप मंदिर में गए, कटु वचन बोलते हैं,
ठाकुर तो प्रेम का प्रतीक है ना, ठाकुर तो निर्मल है ना, ठाकुर तो मीठा है ना। और जब ठाकुर मीठा है तो आपकी मीठी वाणी ही ठाकुर को भाएगी, आपका कटु वचन ठाकुर को भाने वाला अज्ञान हेतु कृत मोह। ये जो अज्ञानता है ना, ये दूर हो जाएगी, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, इस अज्ञानता के कारण जो हमें सांसारिक मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आप हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यदि मन लगा के सुन लें तो pहले अज्ञानता दूर होगी, और फिर इस अज्ञानता के प्रभाव से जो मन में मोह आ जाता है वो मोह दूर हो जाएगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा। और हम आपके जीवन में मद, तीसरा कारण, तीन वस्तुओं का परित्याग हो जाता है, केवल कथा सुन लो आप। हम आप मद में हो जाते हैं, किसी धन का मद हो जाता है, किसी को पद का मद हो जाता है, किसी को अपने सौंदर्यता का मद हो जाता है। हम आपके जीवन में जो ये मद आ जाता है, मद माने मैं, ये जो मदानता आ जाती है, व्यास जी महाराज ने लिखा, एक बार यदि आप मन लगा करके एकाग्रचित हो करके ठाकुर की कथा को सुन लो ना, तो अज्ञानता, मोह और आपके अंदर जीवन में जो मद आ जाता है ये दूर हो जाएगा। और ये दूर जब होगा तो मिलेगा क्या? अभी तो हमारे अंदर जो अवगुण है वो जा रहे हैं, केवल गोता लगाने से क्या जा रहा है? अवगुण जा रहा है। हम आप अपने जीवन में एक बार मन लगा करके, हम आप तो सुनते रहते हैं कथा। अच्छा, पालीन गांव में कम से कम चलती होंगी कथाएं साल में 10, है ना? एक तो हमें ही है साल में एक बार करने आते हैं, तो ऐसे तो 10 चलती होंगी। लेकिन किसी का मद गया, किसी का अहंकार गया, किसी का वो मोह सांसारिक गया ना, क्योंकि हम आप कथा को मस्ती में लेते हैं। हम आप क्या करते हैं अपने जीवन में एंजॉय के लिए, जब 7 दिवस आनंद आएगा, लोगों को देखने को मिलेगा, नाचने के लिए मिलेगा ना। हम आप जिस दिन अपने जीवन में ऐसी भावना ला लेंगे कि ठाकुर केवल आपकी करुणा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और ये सांसारिक हमें नहीं चाहिए, बस समझ लो उसी दिन आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा ना संविधाय हि तदो दयते विवेका। व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज 3 वस्तुएं जाने के बाद एक वस्तु मिलेगी, उसको कहते हैं विवेक। विवेक माने बुद्धि। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे, कथामृत का पान करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? विवेक, बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, राम कृपा बिनु सुलभो न सोई, रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, राम कृपा बिनु सुलभो न सोई। क्या मिलेगा हम आपको? विवेक, बुद्धि। और कैसे मिलेगी?
सत्संग करने से मिलेगी। कौन सा सत्संग? श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा का पान करें, सत्संग करें तो हम आपके जीवन में कौन सी क्या आएगा? विवेक, बुद्धि आएगी। और एक बात बताऊं, ऐसा ग्रंथ है यदि 60 से 60 को सुना दो ना, वो भी सुधर जाएगा। मानस कहती है यदि सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगा लिया तो 60 व्यक्ति भी सुधर जाएगा। सठो सुधरहि सठो संगत पाई, सठ सुधरहि संगत पाई, पारस परसो बुधाते सुहाई, पारस परस बुधाते सुहाई, पारस परसो बुधाते सुहाई, पारस परस बुधाते सुहाई, बिनु सत्संगो विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छा, फायदा है कि नहीं फायदा है? कथा सुनने का फायदा है ना? है? पहले तो अज्ञानता जाएगी, फिर मोह हो जाएगा, और फिर जीवन में जो मदानता आ जाती है अर्थात मद अहम आ जाता है, वो दूर हो जाएगा। और दूर होने के बाद मिलेगा क्या? विवेक। वैसे हम आप सब बुद्धिमान हैं। किसी से कहो भैया तुम मूर्ख हो, कोई तैयार नहीं होगा कि कहने को कि हाँ मैं मूर्ख हूं, तैयार होगा। यदि उसे मूर्ख कह दो तो लठ ऊपर से मारेगा। एक बात नोट रखना, ये सांसारिक के लिए आपका विवेक काम कर रहा है, यदि बुद्धि काम कर रही वो विवेक नहीं मिलेगा। ये कथा सुनने से वो विवेक मिलेगा। कौन सा? सत्कर्म करने वाला विवेक, ठाकुर को मानने वाला विवेक, मंदिर जाकर के स्तुति करने वाला विवेक, और जहां भी कथा हो रही हो कथा सुनने वाला विवेक। लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। मन बड़ा चंचल है। ये मन जो है ना, ये ठाकुर की कथा सुनने ही नहीं देता। सांसारिक बात करने लगो। जैसे आज के दिन आप देखें किसी के घर में भी टेलीविजन, टीवी बंद नहीं होगा। क्यों? आज मैच आ रहा है, भारत का मैच, विश्व कप चल रहा है ना। अच्छा, उनसे ये कह दो कि क्षण मात्र के लिए ये टीवी बंद करो, थोड़ा सा भजन सुन लो ना, कोई सुनेगा ना? टीवी पहले देख। अच्छा, मिलना क्या है? जिससे हमें मिलना है वो विवेक हमारा काम नहीं करता। जिस वस्तु को से हमें मिलना है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, हम टीवी में टेलीविजन में जो चीज देखते हैं तो हमारा जाता ही है, हमें मिलता नहीं है। किसी को मिला, हमारा गया। एक तो समय, दूसरा जो चित्रण हम देखेंगे वो चित्रण मानस पटल पे बैठ जाएगा और हम अपने जीवन में वही काम करेंगे। अच्छा, भजन करो फिर क्या मिलेगा? भजन करोगे तो मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो लगेगा कि ठाकुर आपकी करुणा इसी प्रकार बरसती रहे। एक भजन याद आ गया, बड़ा प्यारा है। हो जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में
जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। 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 जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय सब उड़ जाएगा, अंत समय सब उड़ जाएगा, अंत समय सब उड़ जाएगा, अंत समय सब उड़ जाएगा। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। परमानेंट नहीं है, हम आप परमानेंट नहीं है। हम आपके शरीर में जो हमारे अंग हैं ये परमानेंट नहीं है। ये आंख परमानेंट काम करती है, ये मुंह परमानेंट काम करता है, ये हाथ परमानेंट काम करते हैं ना। इस संसार में जो भी सारी वस्तुएं हैं ये परमानेंट नहीं है, और परमानेंट केवल एक है, परम पिता परमेश्वर, जो कल था, आज है और आने वाले समय में रहेगा। ये सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं ना, ये सब डुप्लीकेट है। ये सब क्या है? डुप्लीकेट।
हरिद्वार चाहे जाओ काशी, हरिद्वार चाहे जाओ काशी, हरिद्वार चाहे जाओ काशी, हरिद्वार चाहे जाओ काशी, घूमो दिल्ली कैंट जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुनों, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुनों, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। कटु सत्य है कि नहीं? इस संसार में जो वस्तुएं हैं परमानेंट हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा हम आपको ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ना, हमारा मन करेगा कि हम इसी के पास जाएं। एक गाड़ी है छोटी सी तो लगता है बड़ी सी गाड़ी आ जाए। हम आपको अपने जीवन में जब हम सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, कौन सा विवेक मिलता है? ठाकुर जी के चरणों में मन लगने वाला विवेक। बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, बड़ा दुर्लभ। और आजकल कलयुग में हाँ बहुत सरल, सबसे सरल, इसे सबसे सरल बना लिया गया। क्यों? हम आपको अपने जीवन में केवल एंजॉय करनी है, मस्ती करनी है। अच्छा, मस्ती भी करनी है तो भगवान का भजन करके मस्ती कर लो। क्या करना है? भगवान का भजन कथा सुन करके मस्ती कर लो। लेकिन ना, हम आप सांसारिक में ज्यादा। अच्छा, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, जैसे ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सबका है। गढ़ी के राजा परीक्षित बन गए और हम आप जितने भी ग्राम नगर पाली के लोग हैं सब सहयोग करेंगे, इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। कोई एक का नहीं हुआ। और इसी को सत्कर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सत्कर्म। अपने लिए किया गया हुआ, अपने लिए किया गया हुआ धर्म सत्कर्म नहीं है। हम आप अपने लिए जब धर्म करते हैं तो स्वार्थ होता है, और जिस धर्म में परमार्थ हो वो सत्कर्म है, और सत्कर्म ही साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज ने जब लिखना प्रारंभ किया ना, सबसे पहले जिनके बारे में लिखा उन्हीं की वंदना चालू कर दी। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाया। व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया, सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी। सच्चिदानंद का शाब्दिक अर्थ होता है सतचिद आनंद। सत माने, किसी को मालूम है सत क्या है? मालूम किसी को सत क्या है? हम आप अपने जीवन में आज तक जान पाए सत्य क्या है? सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद भगवान की पहली वंदना हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण में।
सच्चिदानंद भगवान ही कन्हैया है, राम जी हैं। सच्चिदानंद भगवान में तीन शब्द, सत चिद आनंद। और सत क्या है मालूम किसी को? सत क्या है? हम आप क्या सत्य हैं? जो हमें दिखाई दे रहा क्या सत्य है? जिसके चक्कर में हम आप पड़े रहते हैं, क्या वो सत्य है? ना, मानस बताता है सत्य क्या है। अरे हरि व्यापक सर्व वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगटो मोहि मैं जाना। प्रेमित प्रगट मोहि मैं जाना, प्रेमोत प्रगटो मोहि मैं जाना। प्रेमित प्रगट मोहि मैं जाना। मानस में लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सत्य है परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये सांसारिक वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कभी हटने वाला नहीं है, और जो वस्तु हट जाए वो सत्य हो नहीं सकता। भोले बाबा से मां पार्वती, भोले बाबा ने मैं पार्वती से कहा, भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा सत्य क्या है मैं बताऊं? हे उमा सुन। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन। आज के जनरेशन को, नए लड़के को कह दो भजन करो या मंदिर चले जाओ, मानने वाले। इसीलिए परिवेश भी देख लो कैसा हो गया, क्योंकि वो सत्य को जानना नहीं चाहते। और सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी गई किया, और वह तीन सच्चिदानंद भगवान में तीन शब्द, पहला है सत्य, और सत्य मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो आज के जनरेशन को भी देख लो, आप विचित्र लगते हैं। अपने आप को तो सुंदर मानते हैं लेकिन विचित्र लगते हैं। नाई के यहाँ गए और इधर का पूरा साफ, और जैसे हम आप के यहाँ होता है ना मुर्गा, मुर्गा की तरह बाल। अब उस बाल को देखने के चक्कर में हम कितने प्यारे लगते हैं। कम से कम दिन में सुबह से लेकर के सोने के पहले तक कम से कम 100 बार देखेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। चोटी तो मुर्गे की जैसी है, लेकिन अपने आप को लग रहा है कि हम लग कैसे रहे। हम आप अपने जीवन में अपने कर्म से सुंदर नहीं बनना चाहते। एक से क्रीम चल गई, मार्केट गए, पैसा लगाया, क्रीम लाई, पाउडर लाए, और काले हैं तो क्या हुआ? क्रीम लगाई, ऊपर से पाउडर लगाया और थोड़ी गोड़े लगने लगे। जब तक हम आपको अपने जीवन में सत्य का बोध नहीं होगा, कौन सा सत्य? ठाकुर जी वाला सत्य। हाँ, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हाँ, भगवान का भजन करना ही सत्य है। दूसरा चिद। चिद माने क्या होता है? प्रकाश। सच्चिदानंद शब्द है, सच्चिदानंद एक शब्द में तीन शब्द का लोप। सत चिद, पहला सत परमात्मा है, हाँ। दूसरा चिद प्रकाश। और संसार में सबसे ज्यादा प्रकाश किसका है? ठाकुर का। उसके सिवा किसी का प्रकाश नहीं। उसका प्रकाश तो ऐसे है कि आंख बंद कर लो, यदि भजन करने वाले हो और उसके दिव्य कणों का दर्शन हो गया ना, तो मन ऐसा गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और सारा जीवन आपका प्रकाशमय हो जाता है। ऐसा प्रकाश करने वाला व्यक्ति देखा? आप भजन करके तो देख लो। आप भजन करोगे
तो ठाकुर की ऐसी कृपा होगी, आपके जीवन में ऐसा प्रकाश डाल देंगे कि कभी भी जीवन में अंधकार रूपी कष्ट आने वाला नहीं है। हमेशा आपके जीवन में आनंद रूपी प्रकाश बना रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तीसरा शब्द आनंद। अच्छा भोजन करने से आनंद आता है? किसी को गाली देने से आनंद आता है? या अच्छा वस्त्र धारण करने से आनंद आता है? या किसी अच्छी चीज को देख लेने से आनंद आता है? ना। अच्छा भोजन करने से सुख की प्राप्ति होती है, अच्छी वस्तु देखने से सुख मिलता है, अच्छे वस्त्र धारण करने से सुख मिलता है। हम आपके जीवन में केवल दो ही चीज आती हैं, सुख और दुख। तीसरी जो वस्तु है ना आनंद, वो आने वाली नहीं है। वो तो किसको आती है? जो बाबा जी हैं, मस्त हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल जो कबीरा संत फकीर करे, जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी है। जो कबीरा संत फकीर करे, जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी है। जो कबीरा संत फकीर करे, जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी है। जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी। जय हो। सत्य है, हम आप सुखी नहीं हैं। हम आपके जीवन में तो कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। एक बात नोट कर लेना, जीवन में दुख और सुख के चक्कर में रहोगे तो आनंद मिलने वाला नहीं। आनंद जब मिलेगा जब ठाकुर के चरणों में मन लग जाए, कथा अच्छी लगने लगे और हम आप कथा सुनने के लिए जाएं। इसीलिए तो जो संत रहते हैं ना, मस्त रहते हैं, क्योंकि संत को एक ही काम है, कर में माला, हाथ में माला और मुख में राम। जो भले बुरे की सोचे नहीं, जो व्यर्थ विवाद में टोके नहीं, जो भले बुरे की सोचे नहीं, जो व्यर्थ बात में टोके नहीं, जो भले बुरे की सोचे नहीं, जो व्यर्थ विवादों में टोके नहीं, जो भले बुरे की सोचे नहीं, जो व्यर्थ बात में टोके नहीं, जो कबीरा संत फकीर करे, जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी है। जो कबीरा संत फकीर करे, वो नाही सुखी अमीरी। जय हो।
बात बताना, संत की कोई ठिठोली तो नहीं करता, कभी भूल के नहीं करता, क्योंकि संत जब होते हैं ना वो मतवाले हाथी की तरह होते हैं, मस्त, जिन्हें लेना देना नहीं है कुछ। आप ठीक बोल रहे हो तो अच्छे, आप बुरे बोल रहे हो तो अच्छे। तो जो इन कानों से अपना हित और अनहित का परित्याग कर दे वही संत है। जैसे हम हैं ना, हम जहां जहां भी जाते हैं, पहले शुरू में कहीं गए ना तो नाना प्रकार के लोग होते हैं, मिलते हैं। बाबा जी आ गए, लूट ले जाएंगे, बाबा जी आए अब लूट ले जाएंगे। अच्छा, बाबा जी आए अब कथा सुना के जाएंगे, ये कोई नहीं कहेगा। बाबा जी आए अब भगवान के प्रति चरणों में मन लगा देंगे, कोई नहीं कहेगा। बाबा जी आए अब ठाकुर का भजन हो जाएगा 7 दिन, कोई नहीं कहेगा।